हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 22 से मतलब कि स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे और एग्जांपल्स थी, सबका इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। अब बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि बेसिक में मैंने आपको बहुत से फॉर्मूलाज बताए थे, उसको लर्निंग टेक्निक्स भी बताई थी। अब आज की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं ना, अब ठीक है, मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन बचते हैं। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, ईजी वे में दे पाऊँ। तो क्वेश्चन 22 को पढ़ते हैं। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 14। वो भी कुछ इसी वे में, हम इसी वे में देखो, ये जो क्वेश्चन है 22 और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 थी, तो इनमें सिमिलैरिटी पता क्या है कि यहाँ पर बच्चों को ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें कि ऐसे नंबर्स हैं, या कहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करें, कौन सा फॉर्मूला स्टार्ट करें। और वैसे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हमेशा, जैसे वहाँ पर मैंने आपको 10 वाला क्वेश्चन करवाया था, तो देखो यहाँ पर कैटेगरी 2 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कैटेगरी 3 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कैटेगरी 4 में भी अगर आप इसमें देखो ना, इसमें कॉट ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है, कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 में हमारे पास कॉट के ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ऐसे नहीं, किसी भी और फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पर एक आपने खास बात नोट की होगी। पहली बात तो आपको मैंने ये बता दिया कि ये कैटेगरी 1 से ही होगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखो x 2x 2x 3x x 3x x, मतलब यहाँ पर 3 एंगल्स की मेनली बात हो रही है। कौन कौन सी हैं वो? एक x है, एक 2x है, एक 3x है। तो इनमें खास बात पता क्या है कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 3x बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी और तरीके से पूछा जा सकता है, आपको लास्ट में बताऊंगा भी। तो मैं अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अभी तक तो मैं, देखो मुझे ये पता है कॉट का क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ये फॉर्मूला लगाना है, बट ये फॉर्मूला लगाऊँ कैसे मैं? यहाँ पर कॉट a + b या कॉट a - b तो है ही नहीं है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो वैसे देखो, इसको ना सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपका स्कूल टीचर किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए, कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं जो बेस्ट मतलब कि सोच सकता हूँ अपनी तरफ से वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 14 भी इसी तरह से करवाई है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 3 एंगल्स हैं। मैं कॉट 3x को ना लिखूँगा और उसको इस तरह से ब्रेक करूँगा, कॉट x + कॉट 2x। अब आपको कॉट का फॉर्मूला पता है, कॉट a + b। अब नॉर्मली मैं वैसे ही बता देता हूँ, नॉर्मली ना बच्चों को कई बार कॉट का फॉर्मूला जो है वो भूल भी जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी कम हैं, बट अगर आपको भूल भी जाए तो मैंने इसका बताया हुआ था बेसिक्स वाली वीडियो में कि किस तरह से याद करना है। एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो, ये इसकी लर्निंग टेक्निक है। कॉट अपोजिट टू, ये अपोजिट टू tan है, ठीक है। tan का फॉर्मूला, tan अलोन एंड एट न्यूमरेटर, tan का फॉर्मूला आप याद रख लो, tan a + b का ये होता है tan अलोन एड न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें याद, मतलब कि इस तरह से याद कर लो। इसको ना कॉट में कन्वर्ट कर लो, 1/cot 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 1/। जैसे ही आप इससे बाहर आओगे ना सॉल्व करके, तो ये बन जाए। इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाई थी। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूलाज को जो है वो याद रख सकते हैं। तो लगाने की कोशिश करते हैं। विच एम्प्लाइज cot 3x, a की जगह पर मैं लिखूंगा 2x, b की जगह पर मैं लिखूंगा x - 1, b की जगह पर मैं लिखूंगा x, a की जगह पर मैं लिखूंगा 2x, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cot 3x को मल्टीप्लाई कर दो cot x + cot 2x। राइट हैंड साइड में है cot 2x cot x - 1, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बट लास्ट में क्वेश्चन बहुत ईजी है।
तो विच इम्प्लाइज कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 3x कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x माइनस 1। अब आपको देख के लग रहा होगा सर आंसर तो आ रहा है। ध्यान से देखो, मुझे ये टर्म चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस -1 को ना इधर ले आओ तो ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू, इस टर्म को लिखो कॉट 2x कॉट x। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो ये कितना बनेगा कॉट 3x कॉट 2x। इसको भी उधर ले जाओ, कॉट 3x कॉट x। थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ इसकी तरह से, इसको देखो कॉट x को पहले लिख लो, कॉट 2x को बाद में लिख लो। यहाँ पर भी कॉट 2x को पहले लिख लो, आगे पीछे लिखा जस्ट, ठीक है, कॉट 3x को बाद में। यहाँ पर ये सही है, कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। देख लो हमारा क्वेश्चन प्रूव भी हो गया। शायद आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हमारा प्रूव भी हो गया। देखो इसमें बस समझने वाले, देखो इन क्वेश्चंस में जितने भी 3.3 के क्वेश्चन है ना, या आगे जाके मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, दिक्कत पता क्या है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली सब कुछ बता दूंगा, बट हाँ मैं आपको सिचुएशंस दे सकता हूँ कि डिफरेंट सिचुएशंस पर हम एक्ट कैसे करेंगे। एक तो आपका माइंड मैप है, ये रहा, इसको ध्यान से पढ़ना है और कैटेगरी में रख के देखना है कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि अब मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले वो बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट मतलब कि प्रॉब्लम्स मतलब डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये भी आ सकता है कॉट 4x कॉट 3x कॉट 4x कॉट 7x माइनस कॉट 7x कॉट 3x इज इक्वल, ऐसे किसी तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर 4, 3 और 7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 4 + 3। अगर यहाँ पर लिखा होगा 5 2x 5x 7x 7x 2x, मतलब हमने ना इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो 7x को अगर मुझे 4 और 3 में ब्रेक करना पड़े तो मैं उसमें कर लूँगा, 5 और 2 में करना पड़े तो उसमें कर लूँगा। मेन हमें यही फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन आपको 10 में भी आ सकता है, आपको पता है, एग्जाम्पल नंबर 14 आप चेक कर सकते हो। तो इसमें सबसे मतलब कि इसकी पहचान मैंने वो क्या बताई थी कि सभी एंगल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 3x 2x x, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, फॉर्मूला लगाया, जस्ट आंसर आ गया। देखो फॉर्मूला लगाया, जस्ट आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं हमने किया। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मुश्किल है, बस स्टार्टिंग मुश्किल थी, वो मैंने आपको बता दी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से जो है ये क्लियर है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा की तरह जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम पता है क्या है कि सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो देखो मैं आपको थोड़े से हिंट देने की कोशिश करूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं तो बच्चे वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक ऐसा ही किया है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो हमेशा हमने फॉर्मूलाज याद रखा करो। देखो यहाँ पर कोई भी ये tan a + b का फॉर्मूला, अगर हम इसको छोड़ दें लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में कहीं पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा ये वाला। आगे चलते हैं, कैटेगरी 2 का तो सवाल ही नहीं, कैटेगरी 3 का सवाल ही नहीं है। तो हमारे पास कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 बचती है, ठीक है। इस तरह सोचा करो, कैटेगरी 1 बची, उसका फॉर्मूला नहीं लग रहा, कैटेगरी 4 बची। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि 1 - tan स्क्वायर, उसमें 4 पावर भी हो, स्क्वायर भी, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो मेरे पास ना फिर एक रास्ता बचता है कि क्या मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप कहोगे सर आपके मन में कैसे आया। देखो वो इसलिए आया क्योंकि इसको मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं पिछले भी, हाफ एंगल फॉर्मूलास। अब हाफ एंगल फॉर्मूलास को अगर आपको याद होगा, मैंने इसको बताया था आपको, इसको आपने को ऐसे नहीं याद रखना, आपने याद रखना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रफ में शायद मैंने किया भी था। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किए थे। sin 2x को पता क्या लिखते हैं, ऐसे। इसको 2 sin x cos x नहीं याद रखते जो यहाँ पर लिखा है, इसको ऐसे याद रखते हैं 2 sin एंगल का हाफ, एंगल का हाफ।
हाफ करते हैं इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूलास बोलते हैं। और यहाँ पर ना 4x है, एंगल 4 है, और यहाँ पर कितना है x, मतलब 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो लेट 2x इज इक्वल टू a। फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आपका स्कूल टीचर, आपके स्कूल टीचर जो हैं वो आपको इसको डिफरेंट तरीके से भी करवा सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है, ये tan 2a बन गया ताकि मैं आपको फॉर्मूला दिखा पाऊँ। अब tan 2a का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये मैंने a इसलिए लिखा है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर 2x है, एंगल में आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बहुत सारी कंफ्यूजन है। देखो मैंने क्या बताया, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 4 से हम 2 में जाने वाले हैं, 2 से हम 1 में जाने वाले हैं, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए, 1 एंगल चाहिए, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज tan 2, अब a की जगह पर वापस से मैं 2x लिखने वाला हूँ। अब फॉर्मूला लगा के मैंने वापस से एंगल लिख दिया। अब आपको फिर से पता है कि tan 2x का फॉर्मूला कितना है। tan 2x का फॉर्मूला आप मेरे को बताना कितना है। ऊपर लगाने वाला हूँ, ऐसा करते हैं, पहले ऊपर लगाना है ना, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को ना मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे ही। tan 2x का फॉर्मूला कितना है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आई होप जो मैं आपको बात कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। 1 को ऐसे लिखना है माइनस tan 2x। अब यहाँ पर मैं tan 2x का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। अब ऊपर क्या है इसके, स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं tan 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लिखता हूँ इसको 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो मुश्किल पार्ट हमने कर लिया। देखो यहीं तक मुश्किल है क्वेश्चन। ये मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो राइट हैंड साइड में कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का सोचा हाफ एंगल फॉर्मूला से। हाफ एंगल फॉर्मूला से क्यों, क्योंकि 4 का हाफ होगा 2, 2 का हाफ होगा 1, और मुझे यहाँ पर एंगल जो है वो 1 1 ही चाहिए। मैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैंने 2x को a मान लिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया तो एक ही जगह पर मैंने 2x लिखा। अब tan 2x का फॉर्मूला फिर से मैंने लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, जहाँ पर भी tan 2x का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज tan 4x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन ही करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी टर्म्स हो जाती हैं, बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर x, नीचे भी स्क्वायर करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, देखो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो 4 tan x मुझे चाहिए, 1 माइनस tan, मतलब इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आपको पता है कि नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम लेने से देखो क्या बनता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद
अब देखो, अब आपको पता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर ये सिचुएशन हो 1/2 3/4, मतलब ऐसे 4 फ्रैक्शंस में है ना, तो ये सबसे ऊपर चला, मतलब ये नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा और मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो 4 tan x, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। नीचे कितना है, नीचे है जी 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये यहाँ पर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये मैं इसको इससे कट कर सकता हूँ। मतलब अगर देखो ऊपर स्क्वायर है, नीचे x है, ये कट गया ना, तो ऊपर x रह गया, तो सिर्फ हमारे पास ऊपर कितना रह गया, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय, नीचे रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब ऊपर को देख के लगता है कि मेरा न्यूमरेटर तो बन गया, मतलब नीचे स्क्वायर खोलना है और मुझे लगता है मेरा आंसर आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे ना, अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूँ, देखो इसका स्क्वायर अब खोलेंगे तो बार बार ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तो इसका स्क्वायर ना अलग से खोल देते हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर माइनस 2ab, तो विच एम्प्लाइज 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर tan की पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर x। अब इसको हम कर लेते हैं 1 में पुट। देखो, अगर मैं यही स्टेप 1-2 बार यहीं पर कर देता, तो ये सारी टर्म्स मुझे बार बार लिखनी पड़नी थी, ठीक है, तो आपको देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसको 1 में फिल करते हैं, तो विच एम्प्लाइज tan 4x, ऊपर मुझे न्यूमरेटर में कोई भी टेंशन नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं होल डिवाइड बाय, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस tan की पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। आई थिंक मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। देखो, ये आपका आंसर है ना, तो देखते हैं, इसको ढंग से लिखते हैं, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 पहले है, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan स्क्वायर x, tan की पावर 4। तो देख लो, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ना तो इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूले लगे हैं, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और क्लास +1 या क्लास 11 या क्लास 12 में आके कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं चाहिए। तो जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, तो मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा कि लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हाफ एंगल फॉर्मूलास, तो मैं 4 से 2 में चला गया। 2x को मैंने जानबूझ के लिखा ताकि मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखा पाऊँ। अब a को मैंने वापस से 2x लिखा। अब 2x का वही फॉर्मूला एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ पर लिख दिया, एक बार ग्रीन में लिख दिया। इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर एलसीएम, मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेके मेरे पास कुछ इतना बन गया। अब जब मैं इसको ऊपर लेके गया तो मेरी ये टर्म कट गई और मेरा न्यूमरेटर मुझे क्लियरली दिखने लगा। अब जैसे ही मतलब थोड़ा सा आंसर को देख के मैं थोड़ा हौसला मिलता है कि यस, मेरा क्वेश्चन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मुझे स्क्वायर खोलना था। अब जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर खोला तो मेरा ऑलमोस्ट, मतलब देखो, इसका स्क्वायर खोल के इतना आ गया। इसको पुट किया तो मेरा आंसर जो है वो आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आज की वीडियो के 22 और 23, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपका स्कूल में कोई पेपर होता है, जैसे कोई हाउस टेस्ट हो गया या फाइनल एग्जाम ही हो गया, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर आएगी तो ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो आपको कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको डाले जाएं और आपको कंफ्यूज किया जाए। और इनफैक्ट इसके आगे की जो क्वेश्चन है ना, दोनों
24 और 25, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।